बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अज़ीज़ान मिल्लत, इस वक्त एक ही बात ज़हन में आ रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस वक्त हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ जो टूट रहे हैं, इस वक्त हम मुसीबतों में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। दिल कहता है कि हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी जिंदगी को टटोल कर देखें, हम अपनी जिंदगी को कंघाल कर देखें कि मेरी जिंदगी कैसी जिंदगी है, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हालात दुरुस्त करने का, अल्लाह ताला ने जो माहौल को ठीक रखने का, अल्लाह ताला ने जिंदगी के अंदर सुकून और इत्मीनान रखने का जो वादा किया है, वो ईमान और शरीयत वाली जिंदगी के मुताबिक किया है। हकीकत बात है और यकीनी बात है, इस वक्त हम ईमान के तकाज़ों को, यकीनन हमारी बहुत सारी कमियां हैं, यकीनन हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। निजाम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदल सकते। मुसलमानों को बदलना होगा, अपने किरदार को अच्छा करना होगा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा, अपनी जिंदगी को, अपने तरीके को, अपने रहने सहने को, अपने कामकाज को, हर अपने अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक बनाना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक बनाना होगा। यकीनन हमारी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, इसी वजह से हम परेशानियों में हैं, इसी वजह से जालिम ताकतें हमारे पर हावी हो रही है। यकीनी बात है मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, खुदा की कसम अगर हमने खुद को नहीं बदला, हमने खुद को नहीं तब्दील किया, तो बड़ा नुकसान, बड़ा खसारा हमें उठाना पड़ेगा। हमें अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी जिंदगी को बेहतर और अच्छा बनाना पड़ेगा। अल्लाह को जो जिंदगी पसंद है, अल्लाह ताला जिस जिंदगी को पसंद फरमाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी है। जो जिंदगी अल्लाह के रसूल से मेल खाती हो, जो जिंदगी अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो, जो जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह ताला इसी जिंदगी को कबूल करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो वादे हैं, जो इनामात है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर वादे हैं और इनामात हैं। मेरे अजीज़ों और प्यारों, मेरे भाई, हम दुनिया के अंदर हमेशा के लिए नहीं आए। हम इस खत्म होने वाली जिंदगी में इस तरह रहे जितनी इसकी जरूरत है, जितना हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम उतना इसको, इस खत्म होने वाली जिंदगी को हासिल करेंगे। अज़ीज़ानी मिल्लत, मेरे अजीज़ और प्यारों, जिंदगी अगर कीमती बनानी है, अल्लाह ताला को अगर राजी करना है, अल्लाह ताला को अगर खुश करना है, तो जिंदगी कीमती बनानी पड़ेगी। जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। हम बिला किसी झिझक के, बिला किसी डर और खौफ के बात कहते हैं कि खुदा की कसम यकीनी बात है, जितनी भी जालिम ताकतें हैं, चाहे वो हुकूमत हो, कोई भी हो, जितने भी जुल्म करने वाले इंसान हैं, अगर हम ईमान पर जम गए, हमने ईमान पर इस्तिकामत पा ली, तो कोई भी कौम, कोई भी खुफिया तंजीमें, कोई भी जालिम बादशाह हमारा नुकसान नहीं कर सकता, हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता।
लेकिन पहले हमें मजबूत बनना है, हमें ताकतवर बनना। हमें ताकत ईमान से मिलेगी, हमें ताकत अल्लाह की रजा में मिलेगी, हमें ताकत अल्लाह को खुश करने में मिलेगी, हमें जज्बा अल्लाह को खुश करने में मिलेगा, ईमान के तकाज़ों को पूरा करने में मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने में मिलेगा। अजीज़ान मिल्लत, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। मेरी जिंदगी इस वक्त गुनाहों में है, मैं इस वक्त अपने रब से दूर हूँ, मैं इस वक्त उन कामों में मुलव्विस, अल्लाह और उसके रसूल इन कामों को पसंद नहीं करते, मैं इस वक्त इन कामों में मुलव्विस। हम दुनिया के अंदर हमेशा के लिए थोड़ा ही ना है, हमें इस दुनिया से जाना है, हमें इस दुनिया से जाना है, हमें खत्म होना है। हमारी जिंदगी एक बहुत छोटी सी जिंदगी है, हम तो इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर इम्तिहान देने के लिए आए हैं, हमारा इम्तिहान चल रहा है। सोचो इम्तिहान चल रहा है और इस ऐसे सख्त इम्तिहान में हम इधर उधर की फिक्रें करेंगे, दुनिया में मस्त और मगन रहेंगे, खाली के कायनात को आवाज़ें नहीं। आपने कभी उस शख्स को देखा है जिसका इम्तिहान चल रहा हो और वो किसी इम्तिहान हाल में बैठा हो, इम्तिहान दे रहा हो? वो क्या कमरों की चीजों पर ध्यान देता है इम्तिहान के वक्त में कि कमरे का पंखा बड़ा अच्छा है, कमरे की डेकोरेशन बहुत अच्छी है, कमरे का ऐसे अच्छा है, कमरे की मेज और कुर्सी अच्छी है, कमरे की दीवारों पर पेंट अच्छा है? क्या वो इन चीजों पर ध्यान देता है? वो हरगिज उन चीजों पर ध्यान नहीं देता। क्लास में इम्तिहान देने वाला बच्चा अगर उन चीजों पर ध्यान दे दे, उन चीजों पर तवज्जो दे दे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने इम्तिहान में पास हो जाएगा? बिल्कुल यकीनी बात है, वो अपने इम्तिहान में पास नहीं होगा, वो अपने इम्तिहान में फेल हो जाएगा। उसको पास होने के लिए जो वक्त दिया गया है, जो उसका इम्तिहान हाल है, उसमें उसको अपने पेपर पर ध्यान देना पड़ेगा। पेपर पर ध्यान देगा तो पास होगा, पेपर पर ध्यान नहीं देगा, कमरे की चीजों पर ध्यान देगा तो पास नहीं हो सकता। ठीक यही मिसाल है, हम दुनिया के अंदर आए हैं, दुनिया के अंदर जी रहे हैं, दुनिया के अंदर सांस ले रहे हैं। अगर हम दुनिया के अंदर रहते हुए, अपनी जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर, कलामुल्लाह शरीफ के अहकामात को छोड़कर दुनिया की चीजों पर ध्यान दे देंगे, दुनिया के खाने पीने पर, दुनिया के आराम पर, इन तमाम चीजों पर ध्यान दे देंगे, तो बताओ हम भी क्या अल्लाह ताला के यहाँ पास हो गए या फेल हो गए? सोचने की बात है जवानों, अजीजों, फिक्र करने की बात है, बड़ी गहरी बात है, यकीनन बड़ी गहरी बात है। हम कैसे पास हो सकते हैं? हम कैसे पास हो सकते हैं? आखिर हम अपनी फिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है? हम दुनिया के अंदर क्या हमेशा के लिए रहेंगे? क्या हम दुनिया के अंदर हमेशा के लिए रहेंगे? हम सबको मरना है, हम सबकी मौत आनी है, और मौत बेहतर और अच्छी उसी इंसान की होगी जिस इंसान की जिंदगी अल्लाह के रसूल से मिलती हो, जिस इंसान की जिंदगी अल्लाह के रसूल के सहाबा के मुताबिक हो, जिस इंसान की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह ताला उसी जिंदगी को पसंद करेंगे, अल्लाह ताला उसी जिंदगी को कबूल करेंगे। यही जिंदगी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल की जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत, हम इस वक्त अपने अंदर झांके, गौर करें अपने अंदर, फिक्र करें कि हमसे आखिर कौन सी ऐसी खताएं हो रही है, कौन सी इस वक्त हमसे नाफरमानी हो रही है कि अल्लाह हमसे नाराज है, हमारा रब हमसे नाराज है। खुदा की कसम, वो 313 की जमात थी जिस जमात ने फतह पाई।
वो 313 की जमात थी जिस जमात ने फतह पाई थी, कामयाबी पाई थी, बुलंदी पाई थी। आज 313 से कई गुना ज्यादा मुसलमान हैं। वो कम तादाद के लोग ज्यादा तादाद पर क्यों कामयाब हुए, उनको ज्यादा तादाद पर कैसे कामयाबी मिली? अजीज़ान मिल्लत, तादाद से कामयाबी नहीं मिलती, तादाद से बुलंदी नहीं मिलती। ईमान से, अल्लाह की रज़ा से कामयाबी मिलती है, बुलंदी मिलती है। इसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी रखी है। खुली मिसाल है हमारे सामने। हम अपनी तारीख को उठाकर देखें, हम अपनी तारीख को टटोल कर देखें, हम अपनी तारीख को पढ़कर देखें। 313 के जमात ने खूब बड़े मजमे पर एक बहुत बड़ी जमात पर कैसे कामयाबी पाई, कैसे फतह पाई? तो अल्लाह ताला ने ये बात दिखाई है वाक़ियात के जरिए कि कामयाबी तादाद पर मुनहसर नहीं है। कामयाबी मेरी इताअत में है, कामयाबी मेरी रज़ा में है। हम एक बार अल्लाह को अल्लाह का बनकर तो देखें, फिर देखना अल्लाह ताला कैसे इन तमाम हालात को कैसे दूर कर देगा। जरा सोचो, अल्लाह से बड़ा कोई है? बताओ, अल्लाह से बड़ा कोई है? कोई अल्लाह से बड़ा नहीं है। सब कुछ अल्लाह है, सारा निजाम अल्लाह के हाथों में है। हाँ, हम इस बात को ना भूलें, मुश्किल नहीं है। अल्लाह बिना अमल के भी इन हालात को दूर कर सकते हैं, हमारा दबदबा पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने बिना हालात की दबदबा पैदा कर दिया तो फिर कैसी आज़माइश, फिर कैसी मोहब्बत? अल्लाह ताला ये नजर भी तो आना चाहिए कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, हमें रसूल से कितनी मोहब्बत है। इन तमाम हालात के आने की असल वजह यही है कि हमारा रुख अल्लाह की तरफ है, हम अल्लाह को याद करें, अपने रब की फरमा बरदारी करें। इन तमाम हालात आने से अल्लाह ताला हमारी आजमाइश कर रहा है। तो अगर हमें आजमाइश में कामयाब होना है, आजमाइश में मकबूल होनी है, तो मकबूलियत अल्लाह की रज़ा में है, अल्लाह की फरमा बरदारी में है।